ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस 9वें अध्याय में एक बात कहते हैं कि मैं सत्तात्मक हूँ और सत्तात्मक तत्व ये सत्ता प्रदान करता है सभी को एक जैसी। किसी ने कहा एक जैसी कैसे प्रदान कर सकता है? तो एक जैसी सत्ता का मतलब होता है सदा रहना। सभी को लगता है कि मैं हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको ऐसा लगता हो कि मैं नहीं हूँ। तो सदा जो ये लगता है कि मैं हूँ, किसकी सत्ता से लगता है? और सभी को लगता है। तो ये चीज़, ये परमात्मा श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी सत्तात्मक स्वरूप है, ये सत्ता सबको देता है मैं हूँ कहने की। किसी से पूछो आप हो, वो कहेगा हाँ है। नहीं हो ये कोई नहीं बोलता, क्योंकि सत्ता जो है और सदा चैतन्यता, जो सत्तात्मक तत्व है उसमें चैतन्यता निवास करती है। निवास करने का मतलब ऐसा नहीं करना कि जैसे मकान में हम और आप निवास करते हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण देते हैं। किसी ने अग्नि देखी नहीं थी, तो किसी ने कहा अग्नि होती है, वो दाहकता भी देती है और प्रकाश भी देती है। तो कहा जिसमें दाहकता होती है उसी में प्रकाश रहता है। तो रहने का अर्थ इस तरह से लेना है। जो अग्नि प्रकाश स्वरूप होती है वही दाहकता स्वरूप होती है। जो दाहकता स्वरूप है वही प्रकाश स्वरूप है। ये दाहकता और प्रकाश, दाहकता का मतलब है जला देना, जला देना और प्रकाश फैला देना। ये दोनों एक के ही काम हैं, ना कि अलग अलग है। इसी प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप सत्तात्मक है, सत है, चेतन है, आनंद है। अग्नि में तो दो चीज़ों का निरूपण करते हैं कि उसमें ज्वलंत है, जलाने की सामर्थ्य और प्रकाश करने की सामर्थ्य है। भगवान श्री कृष्ण के सत्तात्मक जो स्वरूप है, जो हमारा और आपका आत्मा बना हुआ है, ये सदा रहता है। और जो सदा रहता है वो सदा चैतन्य भी है। और जो सदा चैतन्य है उसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता है। तो यही वजह है कि प्रियता का अभाव नहीं होता है। हमें आपको बालक जवानी में बहुत चाहा, शकल सूरत भी ठीक रही, कुछ शरीर में प्रियता दिखती रही। जैसे पानी का घड़ा भरा हो तो ज़्यादा गर्मी होने पर ऊपर से हल्का हल्का सा ठंडकपन और कुछ बूंदें दिखती हैं। ये ठंडकपन और जो बूंदें हैं ये घड़े के अंदर जो पानी है उसकी हैं। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा जो सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, जिसको कहते हैं सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप है,
उसका आनंद, जो आनंद का प्रतिबिंब बचपने जवानी में झलकता रहता है, शरीर ओजवान रहता, चिकना चांदना रहता है। बालक की, छोटे बच्चे का आलिंगन आदि व्यवहार उसके प्रति सभी करते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। पर वृद्ध के पास कोई नहीं जाना चाहता है कि जिसके दांत उखड़ गए हैं, कपड़े लत्ते बदलने में भी, नहाने धोने में भी दिक्कत आ रही है। मदद तो उसकी ज़रूरत है, उसे सहानुभूति और प्यार की भी ज़रूरत है, पर उसे कोई सहानुभूति और प्यार नहीं देता है। ना आलिंगन तो दूर की बात, उसके नज़दीक आने को तैयार नहीं। पर बंधुओं, जिसका शरीर दुर्बल और वृद्ध हो गया है, जरावस्था को प्राप्त हो गया, जो कपड़े भी बदलने में असमर्थ है, वो भी अपने को प्रिय होता है, अप्रिय नहीं होता है। ये परमात्मा का आनंद उसमें है। ये आनंद स्वरूप आत्मा हाँ कभी साथ नहीं छोड़ती है, चाहे आप स्वीकार करें ना करें, चाहे प्यार सहानुभूति दें ना दें, आत्मा की प्रियता में कमी कभी नहीं आती है। इसलिए उसकी सत्ता से जड़ शरीर भी चेतन हो जाता है, असत शरीर भी सत लगने लगता है। और अप्रिय और दुख रूप ये इसमें कहते हैं सप्त धातु में मलमूत्र मांस मज्जा आदि है, जो बाहर निकाल दी जाए तो कोई पास में नहीं खड़ा होता है। ऐसे दुख रूप शरीर में प्रियता बुद्धि कहाँ से आ जाती है? तो उसी की आती है। इसलिए रामायण में एक जगह का जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एव मोह सहाया। इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को सत्य जैसा दिखा देते, चेतन जैसा दिखा देती है और प्रियता जैसा दिखा देती है, ऐसा कहा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का ये जो स्वरूप है, ये सत्तात्मक है, जो सब में ये चीज समान रूप से देता है। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप की, जिसको यहाँ आत्मा करके निरूपण किया जा रहा है, जिसके लिए स्वयं भगवान ने कहा मत्ता परतरम नान्यत किंच दस धनंजया, उससे परे यह उससे परे कुछ भी नहीं है। उसकी सत्ता के अलावा और कोई सत्ता नहीं है, उससे परे भी नहीं है, उसके अलावा भी नहीं है। जैसे सूत की बनाई हुई माला सूत रूप ही होती है, ऐसे ये सब जग हरि का रूप है। भगवान श्री कृष्ण का जो ये अंतर्यामी स्वरूप है, जिसकी अभिव्यक्ति बुद्धि रूप गुहा में होती है, जिसका अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में सबको होती है, ऐसा वो चेतन परमात्मा, जिसको उपनिषद ब्रह्म बोलते हैं, गीता उसे आत्मा बोलती है, देह में रहने की वजह से देही भी बोलती है गीता उसे। ये अंतर्यामी आत्मा की सत्ता पाकर के, सत्तावान होकर के ये माया जगत की रचना करती है। मया दक्षिण सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सात्विक राजस तामस अपने भेद करके सतो गुण से ज्ञान वैराग भक्ति का निर्माण हमारे अंदर करती है, और तमोगुण का आश्रय लेकर के निद्रा प्रमाद आलस आदि का निर्माण कर देती है। और तमोगुण को स्वीकार करके, रजोगुण को स्वीकार करके ये प्राण कर्मेंद्रियां और जितनी भी चेष्टाएं हैं, ये राजसी चेष्टाएं रजोगुणी कहलाती हैं। इन्हीं से इन्होंने सतोगुण से मन और ज्ञानेंद्रियां बना दी।
रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिय बना दिए, तमोगुण से देह और संपूर्ण संसार के देह ये तमोगुण के द्वारा बनाए गए। ये भगवान की सत्तात्मक जो स्थिति है, उसकी सत्ता मात्र से, उसकी समीपता पा करके माया ने ये संरचना की है। बड़े बड़े देवों को, ईश्वरों को निर्माण कर दिया। रजोगुण स्वतंत्र होकर प्रकट हुआ तो ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा होकर के दिखा, सृष्टि संरचना करने लगे। सतोगुण निकला तो विष्णु रूप होकर के दिखने लगा। कौन? वही परमात्मा। प्रकृति से जो मूल प्रकृति से सतोगुण जब निकला, उसमें परमात्मा की सत्ता पहले से ही विद्यमान थी। जिसको आत्मा बोलते हैं, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वो पहले से विद्यमान था ही। जब उसकी सत्ता पड़ी तो सतोगुण परमात्मा नारायण होकर के दिखने लगा। और इसी प्रकार तमोगुण से जब झांका तो रुद्र बन के दिखने लगा। शक्ति, समष्टि शक्ति के अंदर से झांका, दुर्गा दिखने लगा। विघ्न विनाशक होकर के गणेश दिखा, सबको उजाला दिया, सूर्य दिखने लगा उसमें। ये माया अपने को विघटित करती गई। अपने में से तीनों गुणों को जब अलग किया, परमात्मा तो से जगह कोई खाली नहीं है। जैसे पानी में चाहे छोटी लहर बने, बड़ी लहर बने, चाहे भंवर बने, सब में पानी विद्यमान है। पानी से स्वतंत्र होकर के ये तीनों बन ही नहीं सकते। ऐसे ही वो चैतन्य वपु भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, वो उसका ना होना संभव नहीं। वो सब में व्याप्त है, पहले से ही विद्यमान है। जब सृष्टि नहीं थी, माया नहीं थी। भागवत में क्या कहते हैं? अहमेवास मेवाग्रे, अग्रे। जब ये स्थूल जगत नहीं था, सूक्ष्म जगत नहीं था, इसका कारण माया नहीं थी, तब मैं था। बोले कैसे थे? सत्ता मात्र था। उस सत्ता मात्र की समीपता जब माया ने प्राप्त की तो फिर क्या हुआ? माया जो है त्रिगुणात्मक थी, तीनों गुण अलग अलग हुए। उससे देह और जगत, ईश्वरों के ऊपर के देवता, नीचे के संपूर्ण सृष्टि भरपूर हो गई। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये ऐसे परमात्मा की सत्ता मात्र से ये माया चराचर संपूर्ण जगत की संरचना कर देती है। और ये संसार चक्र इसी आश्रय से फुर रहा। कौन? सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा जो आत्मा है। इस आत्मा की सत्ता से ये बार बार सृष्टि संरचना होती है, बार बार लीन होती है। संपूर्ण जगत को ये माया रचती है। अनेन हेतुना, इस हेतु से ही ये संसार चक्र बना है कि परमात्मा की सत्ता पाता गया। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के इसी प्रकार सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां उसी तरह से कार्य संपन्न होते गए। इस हेतु से ही संसार चक्र ये घूम रहा है, बराबर चल रहा है। फिर कर्मों के संस्कार आ गए। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये जीव माया के द्वारा इसी तरह से प्रेरित होकर के परमात्मा की सत्ता पा करके, कर्म के संस्कार है उनकी प्रेरणा पा करके ये सारा सृष्टि चक्र घूम रहा है। यही विद हरि जग आश्रित रही। इस तरह से ये परमात्मा श्री हरि के, परमात्मा श्री कृष्ण के, कुछ भी कहो, जो अंतर्यामी स्वरूप है, उसी के आश्रय से ये जगत फुर रहा है। ऐसा तो मैं हूँ, पर मूढ़ लोग कैसा मानते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण भी आम आदमी की तरह ही है। और मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते मैं तो हूँ जगत का ईश्वर, सत्तात्मक होकर के माया के द्वारा जगत की संरचना करता हूँ, विष्णु रूप होकर के पालन करता हूँ, रुद्र होकर के संहार कर देता हूँ, ब्रह्मा रूप धारण करके सृष्टि की संरचना कर देता हूँ। मैं ऐसा जगत का महान ईश्वर हूँ। तो भी जो हमारी भक्ति नहीं करते,
जो हमारा नाम स्मरण नहीं करते, जो अपने माता पिता आदि की सेवा नहीं करते, दूसरों के काम में नहीं आते, ऐसे लोग मूढ़ कहे जाते हैं। भला संत सभा सपने नहीं देखी, लोचन मोर सम पंख सम लेखी। तो क्या है कि परमात्मा श्री कृष्ण तो ऐसे हैं, पर मूढ़ लोग कैसे मानते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण भी आम आदमी की तरह है, ये मूढ़ लोगों का मानना है। पर महात्मा लोग कुछ अलग मानते हैं। महात्मा लोग तो ऐसा मानते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के एकमात्र कारण हैं। देह और मन को थोड़े समय के लिए स्वीकारा है, और माया को भी महाप्रलय के बाद त्याग करके फिर वही रह जाते, अहमेवास मेवाग्र। जो पहले थे वही बाद में बचते हैं जब सृष्टि खत्म हो जाती है। तो सृष्टि से पहले वही, और सृष्टि के नाश होने पर महाप्रलय के बाद में भी वही बचते हैं, फिर वही रूप में आ जाते हैं। तो महात्मा लोग ऐसा जानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण, ये परमात्मा नारायण, परमात्मा श्री हरि, इनमें भेद नहीं देखना, एक ही के अनेकों नाम हैं। उस अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में ये भगवान श्री कृष्ण सर्वाधार हैं, सर्वाधिष्ठान हैं। और ऐसा जान करके महात्मा लोग देखते हैं कि उसके अलावा और किसी दूसरे की सत्ता नहीं है, इसलिए अनन्य मन से भगवान का स्मरण करते, अनन्य मन से, अनन्य भक्ति योग से भगवान का स्मरण करते हैं। कैसे करते हैं स्मरण? तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई। ये गीता का 9वां अध्याय है और 14वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये संत लोग, ये साधु पुरुष, ये महात्मा लोग जो भगवान श्री कृष्ण को सारी सृष्टि का आदि कारण समझ करके, और उस भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जिसको आत्मा भी बोलते हैं, ये जो है इसके अलावा और कोई भी सत्ता देने वाला नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं, इसके लिए कहते हैं कि आप किसी को प्रणाम करो, प्रणाम पहुंचता है भगवान श्री कृष्ण को। केशवम प्रतिगच्छति, संपूर्ण देवताओं के को तुम प्रणाम नमस्कार करो तो ये नमस्कार पहुंचता है केशव के प्रति। ये केशव जगत के आधार हैं। महात्मा लोग ऐसा जान करके अनन्य भक्ति से इनकी उपासना करते हैं और कहते हैं, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। विषय रूपी गर्त में, विषय रूपी संसार के चमक देख करके गया, पर जहाँ भी गया अतृप्त ही लौटा, तो लौट करके फिर वही मूल पर आया। जैसे जहाज पर बैठा हुआ पंछी कहीं पेड़ न मिलने पर जहाज पर लौट के आता है, ऐसे ही आप अनेक देवी देवताओं की उपासना करिए, भूत प्रेतों की करिए, यक्षों की करिए, पर शांति तो तभी मिलेगी जब परमात्मा, जो आपका अंतर्यामी है, जब उसमें आत्म संस्तम मना करता, जब जीवात्मा रूप ये मन जब उसमें भली बात स्थित हो जाएगा, तभी शांति मिलेगी, ऐसा कहते हैं। तो महात्मा लोग उसको अनन्य भाव से, उस भगवान श्री कृष्ण का आराधन अनन्य भाव से करते हैं। उनके अलावा दूसरा नहीं, तो क्यों दूसरे देवी देवताओं का पूजन करना, क्यों उसमें लगे रहना, और यदि करना भी है तो सर्व रूपों में वही हैं, ऐसा मानना है। महात्मा लोग क्या करते हैं? सतत मेरा स्मरण करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यंस्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कह रहे हैं महात्माओं ने तो दृढ़ निश्चय कर लिया, जब एक ही आधार है और सत्ता मात्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण हर जगह विद्यमान हैं। बुद्धि देश के पीछे होने की वजह से कोई गीता में से देही बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं,
हाँ, सत्तात्मक होने से उपनिषद इसी को सदैव सौमिदम अग्रे आसित एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, सतरूप परमात्मा ही पहले था, दूसरा नहीं, ऐसा बोलते हैं। भागवत भी जिसको कहते हैं सृष्टि से पहले जो सतरूप था और सृष्टि के न रहने पर जो बचता है तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। हाँ, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। महात्माओं ने ऐसा निश्चय करके दृढ़ व्रत लिया, अब हमने किसी दूसरे का आराधन नहीं करना, हमने तो उन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का आराधन करना है कि जिसकी चर्चा गीता करती है। दृढ़ निश्चय ले लिया महात्मा लोगों ने। दृढ़ निश्चय वाले ये जो महात्मा लोग हैं, महात्मा लोग कहो, भक्त लोग कहो, कुछ भी कहो, जो भगवान का भजन करे वही भगवान को प्रिय होता है। हरि को भजै सो हरि को होई, हरि का जो भजन करेगा वही हरि को प्रिय होता है। हाँ, यही कहा है हर जगह। दृढ़ व्रतः सततम कीर्तयन्ता, उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया कि मैं परमात्मा श्री हरि का, हाँ, परमात्मा श्री कृष्ण का ही आराधन करूँगा। और ऐसा निश्चय करके निरंतर सततम कीर्तयन्तः, निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं। यहाँ कीर्तन करने का अर्थ लगाना, भागवत का स्वाध्याय करना, गीता का स्वाध्याय करना, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे जड़ भरत जी भगवान श्री कृष्ण का, जो कि अंतर्यामी हैं सबके, उनका एक ये अनुष्ठुप छंद में हमेशा उनके नाम स्मरण करते थे। ओम नमो वासुदेव, ओम यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंत केशवः कृष्ण विष्णु हृषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। और अक्रूर जी बोलते थे ओम नमो वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय चा प्रद्युम्नाय, नमस्तुभ्यम अनिरुद्धाय ते नमः। ये भक्त लोग सदैव स्मरण करते रहते हैं। जड़ भरत ने स्मरण किया और उनको अगले जन्म की भी, हाँ, अगले जन्म उनका हिरण का हो गया पर उनका ज्ञान नहीं गया, उन्हें स्मृति बनी रही कि पिछले जन्म में मैं क्या था। भगवान के नाम स्मरण में बड़ा पावर है, और अंतिम समय में स्मरण आ गया तो निश्चय ये उसकी मुक्ति हो जाती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और मुक्त हो जाता है, और नरक तो जा ही नहीं सकता, ऐसा कहा। इसलिए ये महात्मा लोग, ये भक्त लोग निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं। नाम और कीर्तन करने के लिए आपको स्वाध्याय, ये भी उसी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, तो तुलसी जी की सेवा, गाय सेवा, ये सब ये भक्त लोग करते हैं। चा यतन्तः, ये दृढ़ निश्चय वाले भक्त लोग, महात्मा लोग मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, चा यतन्तः, और मेरी प्राप्ति करने के लिए यत्न करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, एकादशी रहते हैं, जिससे कि परमात्मा की संतुष्टि हो, वो सारे कर्म करते हैं। चा माम नमस्यं चा, बार बार मेरे को नमस्कार करते हैं। कोई कहेगा बार बार कैसे नमस्कार हो पाएगा? अरे होगा। आप ये श्लोक आप डेली बोलें, आपका प्रतिक्षण नमस्कार होवेगा। जैसे अक्रूर जी हमेशा बोलते रहते थे नमो वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय चा प्रद्युम्नाय, नमस्तुभ्यम अनिरुद्धाय ते नमः। इसका जप करने लोगों बराबर नमस्कार होता रहेगा। भगवान के 4 रूप हैं। हाँ, ये चारों रूप वैकुंठ धाम में नित्य हैं, जिन्हों का अवतरण भी, हाँ, श्री कृष्ण के अवतार के समय हुआ था। चारों विग्रह पधारे थे। हाँ, बड़े ये सृष्टि पालन रूप चक्र को चारों मिलकर के धारण करते हैं। नमो वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय चा प्रद्युम्नाय, नमस्तुभ्य अनिरुद्धाय ते नमः। इसी प्रकार से यदि आप जपते रहोगे तो प्रतिक्षण नमस्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहते हैं माम नमस्यन्ता, मेरे को इस तरह से नमस्कार ही करते रहते हैं। मंत्र जपो, नमस्कार होता रहेगा। नित्य युक्ता, और सदा मेरे ध्यान में लगे रहते हैं। सदा लगे रहे, कहीं हमारा सदा तो ध्यान होगा नहीं। अरे सदा क्यों नहीं होगा?
आप अपने प्रेमी प्रेमिका का चिंतन सदा नहीं करते, बगैर आसन के कर लेते हो। यदि भगवान के प्रति भक्ति है तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान हो ही जाएगा। अतिशय द्वेष में भी द्वेष जिससे होता है उसका चिंतन चलता रहता है, जिससे प्रेम होता है उसका भी चिंतन चल पड़ता है। और प्रेम का ही दूसरा नाम शास्त्रीय नाम है भक्ति। भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका नाम भक्ति है। भगवान से यदि प्रेम होवेगा, जगत से बैराग होने पर ये बात होती है, तो जगत से बैराग हो जाएगा तो भगवान से प्रेम होवेगा, प्रेम होवेगा तो उसी का चिंतन चलता रहेगा। रामचरितमानस में कहा, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण रति लागी। काकभूषण जी अपने पिछले जन्म की बात बताते हैं, सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं, परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाता है जब। तो कहते हैं कि ऐसे भक्त लोग सदा मेरे ध्यान में लगे रहते हैं। भक्त्या माम उपासते, ये अनन्य आसन लगाकर यह नहीं कहा है, अनन्य भक्ति से प्रेम से मेरी पूजा करते हैं। भगवान के प्रति भक्ति, आसन लगाने की जरूरत खत्म हो जाती है। ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम बाई ठिकाने। जिसका आप चिंतन करते हैं यदि उसके प्रति प्रेम है तो आसन पे तो बैठो, अच्छी बात है, निषेध नहीं करते। नहीं तो कहोगे आसन के लिए निषेध कर रहे हो। आसन में जितना बैठ सको बैठो, ध्यान करो, पूजन करो, और नहीं है तो चलते फिरते करो। हाँ, तो चलते फिरते यदि भगवान के प्रति भक्ति है तो भक्ति वाले का चित्त भगवान में लगा रहता है। ये बात भागवत में गोपियाँ भी कहती हैं। ये भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय से जाते भी तो नहीं है ताकि थोड़ी शांति मिल जाए। हमेशा भगवान के प्रेम में खोई रहती थी, और प्रेम गली अति साकरी, जामे दूजो न समाए। और वो भगवान के अंदर भगवान का अंदर चिंतन किया करती थी, भक्ति पूर्वक करते थे, वो अंदर से भगवान ही हो गईं और मुक्त हो गईं। इसलिए साच कहूँ सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम किया उसी को भक्ति बोलते हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति की है उसी ने परमात्मा को प्राप्त किया है। क्योंकि भक्ति वाले का मन आसन में जब बैठता तब तो उसमें लगा ही रहता है। जब आसन छोड़ देता है, चलता फिरता है, खाता पीता है, हमें निवेदन भोजन करें, भोजन करते हैं तो मेरा स्मरण करते हैं, मेरे को पहले समर्पित करते हैं। तो भगवान की भक्ति ये सब करवा लेती है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये महात्मा लोग दृढ़ निश्चय करके निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए और यत्न करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और मुझको बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसा कोई श्लोक, ऐसा कोई मंत्र ले लेते हैं जिसको सदा स्मरण करते हैं और नित्य युक्ता सदा मेरे ध्यान में लगे रहते हैं। प्रेम जो है ऐसे अनन्य भक्ति वाले अनन्य भक्ति से, अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ऐसा कहा। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।